नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक दर्शक का प्रश्न है, सर, रूब्रिकों की व्याख्या समझने के लिए, समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिपर्टरी में मेंस्ट्रुएशन से संबंधित रूब्रिकों को उनके शाब्दिक अर्थ मेंसेस के रूप में ही लेना है या फिर मेंस्ट्रुएशन का मेटाफोरिकल अर्थ समझकर उसको लेना है। अगर यदि ऐसा है, मतलब कि मेटाफोरिकल अर्थ लेना है, तो कृपया इस पर थोड़ा रोशनी डालिए। तो रिपर्टरी में जितने भी शब्द हैं उन सभी का हमेशा ही मेटाफोरिकल मीनिंग लेना अच्छा होता है। उससे मेडिसिन का सिलेक्शन बहुत एक्यूरेट होता है और उस मेडिसिन का दायरा बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाता है। परंतु जब रिपर्टरी बनाई गई थी तो रिपर्टरी में डॉक्टर कैंट साहब ने मेटाफोरिकल मीनिंग नहीं दिए थे, बल्कि उनके लिटरल मीनिंग दिए थे, या पूरी मेडिसिन की पिक्चर को समझकर उन्होंने शब्दों का बहुत ही सटीक चुनाव किया था। तो ये मेटाफोरिकल की बात हम लोग अब करने लगे हैं, ताकि हमको समझ आ गया है कि जो शब्द होता है, जो लिटरल मीनिंग होता है, उसके पीछे बहुत सूक्ष्म अर्थ होता है जिसको मेटाफोरिकल मीनिंग हम बोलते हैं। और उसी मेटाफोरिकल मीनिंग का उपयोग हम डे टू डे भाषा में, डे टू डे बोलचाल में इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसको हम अच्छे से समझते हैं। इसीलिए एक ही शब्द का हम बहुत सारी परिस्थितियों में इस्तेमाल करते हैं। तो इस शब्द मेंस्ट्रुएशन का भी हम लिटरल मीनिंग भी ले सकते हैं, पर उससे उस दवाई का दायरा बहुत ही सीमित हो जाएगा। तो अगर हम अलग अलग रूब्रिकों में प्रयुक्त मेंस्ट्रुएशन शब्द या मेंसेस शब्द को हम उस मेडिसिन के कॉन्टेक्स्ट में मेटाफोरिकल मीनिंग लेंगे तो उसका दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और हर मेडिसिन के कॉन्टेक्स्ट में मेंसेस शब्द का मेटाफोरिकल मीनिंग भी अलग अलग होगा। तो इसलिए मेटाफोरिकल मीनिंग ही लेना चाहिए। अभी डिटेल में मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ कि मेंसेस का मेटाफोरिकल मीनिंग क्या होगा, क्योंकि ये जितनी भी दवाई के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है, हर दवाई के कॉन्टेक्स्ट में या रूब्रिक के कॉन्टेक्स्ट में हर जगह मेंसेस का अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। तो इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाया जा सकता। जब कोई ऐसा रूब्रिक आता है जिसमें ये शब्द का प्रयोग हुआ होगा, तो उस वक्त उस कॉन्टेक्स्ट में इसका मेटाफोरिकल अर्थ समझाया जा सकता है। तो हमेशा याद रखें कि हर शब्द का मेटाफोरिकल मीनिंग ही आपको लेना होगा, तभी दवाई का सिलेक्शन सही हो पाएगा। फिर भी आपको कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के दोबारा क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। धन्यवाद।